वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम कैंपस का रखा संगे बुनियाद। कहा, यह इदारा होगा ओडिशा की पहचान। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत में हो रहा है इजाफा। कोविड-19 से मुल्क को महफूज रखने से लेकर खुद कफील भारत तक में नजर आई उनकी दूरअंदेशी। लखनऊ समेत मुल्क के 116 जिले के 259 मकामात पर चल रहा है कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। रियासत के 2 शहरों में मुनक्किद किया गया ड्राई रन। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट में वुकला चैम्बर का रखा संगे बुनियाद। 9.8 करोड़ की लागत से बनेगी ये नई इमारत। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शाह और अब खबरें तफसील से। ओडिशा के संबलपुर वाक़े आईआईएम के मुस्तकिल कैंपस की आज बुनियाद रखी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैंपस का संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में ओडिशा के गवर्नर और वज़ीर आला के अलावा मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि आज मुस्तकिल कैंपस के संगे बुनियाद के साथ ये यहाँ के नौजवानों को तक़वियत देने वाला एक स्टोन भी रखा गया। पीएम ने उम्मीद जताई कि आईआईएम का ये मुस्तकिल कैंपस ओडिशा की सकाफत और पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान देगा। आईआईएम कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। आईआईएम संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में ज़राअत से लेकर खिला तक जो बेमिसाल रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप के लिए इम्कानात मुसलसल बढ़ रहे हैं। नौजवानों को अपने करियर को मुल्क की उम्मीदों के साथ जोड़ना होगा। इस दहाई में ब्रांड इंडिया को नई शिनाख्त दिलाने की जिम्मेदारी खास तौर से हमारे नौजवानों पर है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। पीएम ने आगे कहा कि संबलपुरी कपड़ा और दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर है। आईआईएम के तलबा के लिए संबलपुर को लोकल को वोकल बनाना एक अहम जिम्मेदारी है। संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इक्कत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है।
मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने आज मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि 6 साल से मुसलसल वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। दुनिया में वो इकलौते ऐसे लीडर हैं जो 6 साल से अपनी मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने जो काम किया वो जमाने ने सराहा। वजीर-ए-आज़म दूरअंदेश हैं और हमेशा उनके एजेंडे में मुल्क ऊपर रहता है। मुल्क के लिए सब कुछ और मुल्क ही सब कुछ वजीर-ए-आज़म के कामों में नजर आता है। खुद कफील भारत से लेकर गरीबों को स्कीमों का फायदा पहुंचाने तक उन्होंने काबिले तारीफ काम किया है, जिसके सबब उनकी मकबूलियत दुनिया में बढ़ी है। मोदी जी की लोकप्रियता और सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। 6 साल, इट्स अ रेयर फिनोमिना। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता है, कभी विफलता आती है, कभी रेटिंग बढ़ता है, कभी कम होता है, लेकिन मोदी जी है कि जिनका रेटिंग लगातार बढ़ रहा है। गैलप इंटरनेशनल ने भी एक सर्वे किया था, तो जिसमें आया था कि 91% भारतीय मानते हैं कि कोविड के बारे में मोदी जी ने जो किया है काम वो बहुत अच्छा है। सी वोटर और IANS ने भी सर्वे किया है, उसमें 75% लोगों ने कहा है कि कोविड के बारे में मोदी जी की रणनीति बहुत सफल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रशंसा की है। आपको मालूम है उनके विभिन्न कामों के लिए विभिन्न दुनिया के अवार्ड से उनको नवाजा गया है। ये बेहद लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि मोदी जी दूरदृष्टि से सोचने वाले नेता है। देश की विकास की उनकी एक निश्चित विजन है और उसके लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं और सफल करते हैं। देश प्रथम, यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ। इस धारणा से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि रखते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वजीर-ए-आज़म ने कोरोना से लोगों को बेदार रखा, जिसका फायदा मुल्क को मिला। इसकी वजह से एक बड़ी आबादी कोरोना से बची है, लेकिन अब जब दवा आ गई है तब मुल्क और आगे बढ़ेगा। 96 से 97% सेहतियाबी की शरह भी वज़ीर-ए-आज़म की दूरअंदेशी के फैसले से हुई है। कोरोना से युद्ध किया और लोगों को जागरूक रखा और बहुत सिंपल नारे उन्होंने गढ़े। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। दूसरा नारा भी सब में लोकप्रिय हुआ, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और अब तीसरा, दवाई आने के बाद उन्होंने तीसरा नारा दिया है, दवाई भी कड़ाई भी। तो सावधानी बरतने का अभी भी उनका सलाह सब देश को है। उन्होंने समय पर लॉकडाउन किया, इसलिए देश का नुकसान कम हुआ। नहीं तो 130 करोड़ के देश में यह बीमारी भयंकर रीति से फैल सकती थी। अमेरिका में 3 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हो गया। हमारा कितना हो सकता था? और आज दुनिया का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 97% ये भारत का हो गया। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की सोच और नियोजन योजना, ये जिस तरह से किया उसके कारण ये हुआ है। जीएसटी को लेकर एक अच्छी खबर है। दिसंबर में जीएसटी में अब तक का रिकॉर्ड कलेक्शन दर्ज किया गया है। जीएसटी का बेहतर होना मरकज और रियासत दोनों के लिए ही राहत की खबर है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में मईशत में सुधार होने से जीएसटी कलेक्शन और बेहतर हो सकता है। अब तक किसी एक महीने में इतना जीएसटी कलेक्शन
अब तक नहीं देखा गया था। बीते साल के दिसंबर माह से तुलना करें तो जीएसटी में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 87 लाख कारोबारियों ने अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है। ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। जीएसटी में 3 मुख्य हिस्से होते हैं। केंद्र के हिस्से को सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी के नाम से जाना जाता है, जबकि राज्यों के हिस्से को एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी कहा जाता है। राज्यों के बीच होने वाले कारोबारियों पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्शन भी शामिल होता है। एक तय फॉर्मूले के आधार पर आईजीएसटी को केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। सारी औपचारिकताओं के बाद दिसंबर में केंद्र को 44,641 करोड़ रुपए और राज्यों को 45,485 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इंपोर्ट ड्यूटी में देखने को मिली, जो 27% की रही। इससे पहले अप्रैल 2019 में सबसे ज्यादा 1,13,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला था। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की 2 खास वजह रही। पहली वजह रही आर्थिक गतिविधियों में आ रही तेजी। इसके साथ ही जीएसटी चोरी को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से उठाए गए ठोस कदमों का भी असर देखने को मिला है। ये लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर से ज्यादा रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर देश भर में लगे लॉकडाउन से साल की पहली और दूसरी तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली, लेकिन तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर और दिसंबर अवधि में औसतन 7% की बढ़ोतरी देखी गई। राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, दादरा एंड नागर हवेली और उड़ीसा में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, दमन एंड दीव, अरुणाचल से होने वाले जीएसटी कलेक्शन में कमी देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुल्क भर में आज 116 जिला की 259 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। ये ड्राई रन मुल्क की हर रियासत में 2-2 शहरों में मुनक्किद किया गया है। मुल्क के तमाम हिस्सों से ड्राई रन सेंटर की मुसलसल तस्वीरें आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में दरियागंज के पीएचसी, जीडीपी अस्पताल और साउथ ईस्ट के एक निजी अस्पताल में ड्राई रन का इंतजाम है। हर पॉइंट पर 25 सेहत एहलकारों को मौजूद रहना जरूरी है और इस पूरी मश्क के दौरान वजारत सेहत की टीम नजर भी रख रही है। आपको बता दें कि होने वाली मश्क के दौरान कोई वैक्सीन नहीं दी जा रही है। दरअसल टीकाकारी से पहले हुकूमत की तरफ से एक मश्क की जा रही है कि सारे इंतजाम ठीक हैं या नहीं। इसके लिए हुकूमत को वन ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग को भी टेस्ट कर रही है। केजीएमयू में आज हुई ड्राई रन में तकरीबन 50 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिन्हें आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वैक्सीनेशन के अमल के दौरान मुख्तलिफ हालात पर खास नजर रखी गई ताकि जब भी कोरोना की टीकाकारी की जाए तब किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश न आए या इससे मुअस्सर तरीके से निपटा जा सके। रन का मतलब है हम लोग जानना चाहते हैं कि वैक्सीन को लगाने में पेशेंट को कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, कोई प्रक्रिया में कोई कमी रह जाएगी, तो उसी सब चीज़ों को पता लगाने के लिए ड्राई रन किया जा रहा है। लगभग 50 वॉलंटियर्स जो हमारे खुद यहाँ के स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ हैं, उनको लिया गया है। 2 सेशन साइट में डिवाइड किया गया है। हर सेशन साइट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एक वेटिंग एरिया, एक वैक्सीनेशन साइट और एक ऑब्जर्वेशन एरिया। और ये प्रक्रिया जारी है। उसी में हम लोग इस चीज़ के लिए भी देख रहे हैं अगर किसी को रिएक्शन होता है तो हम सही से उसको मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। उसको अगर कहीं शिफ्ट करना पड़ता है तो उसमें कितना समय लग रहा है, एम्बुलेंस रेडी है या नहीं है, तो सब चीज़ों की आज तैयारी की जा रही है। गोरखपुर में रियासत के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 रोजा दौरे पर कलेक्ट्रेट अहाते में मुनक़िद एक प्रोग्राम में वुकला के लिए 9.8 करोड़ की लागत से चैम्बर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने वुकला को खिताब करते हुए कहा कि मंतक़े में जितने भी दफातर होंगे वो एक ही इमारत से जुड़े रहेंगे। वुकला के मसाइल के पेश नज़र इस चैम्बर की तामीर कराई जा रही है, जिससे वकीलों को सर्दी, गर्मी और बरसात में बैठने के लिए माकूल जगह मिल सके। वज़ीर-ए-आला ने इस मौके पर सरकार की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि आलमी सेहत तंजीम ने भी कोविड के दौर में सरकार के अच्छे काम की सताइश की। मंडल के जितने भी कार्यालय होंगे वह एकीकृत भवन में हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका सबसे अधिक लाभ या तो जनता को होगा या अधिवक्ता भाइयों बहनों को होगा, क्योंकि उनको अब अपने वादकारी के कार्य के लिए 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह में उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम गोरखपुर से करने जा रहे हैं। गोरखपुर के मंडल से जुड़े हुए पहले चरण में सभी कार्यालय एक भवन में हम लोग लेके आने जा रहे हैं। उसके निर्माण कार्य की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है और उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा है जहां पे कोर्ट का भवन बने, जहां पर मंडल के सभी कार्यालय बने या मंडलायुक्त से जुड़ी हुई जो कमिश्नर्स बार
कमिश्नर का कार्यालय बने तो वहां पर उनके बार एसोसिएशन के लिए भी, जितने भी उनके स्वयं के कार्यालय के लिए भी और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब एक साथ मिलकर के चलेंगे तब हम वादकारी के हितों को संरक्षित कर पाएंगे। रियासत में 17 गुना से ज्यादा स्टार्टअप 3 साल में बढ़ गया है। 2017 में जहां 200 स्टार्टअप रियासत में कायम हो सके, वहीं अब 3,406 स्टार्टअप कायम हो चुके हैं। इन स्टार्टअप के जरिए 10,000 लोगों को बराह रास्त और 12,000 लोगों को बिलवास्ता रोजगार फराहम हुआ है। रियासत में जल्द ही 100 नए इंक्यूबेटर कायम किए जा रहे हैं। इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग समेत स्टार्टअप कंपनियों को जरूरी सहूलियात फराहम कराई जाएंगी। सरकार महाजर मजदूरों को भी इसमें रोजगार दस्तयाब कराएगी। राम जन्मभूमि तीर्थ इलाके की जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर तामीर के सिलसिले में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति तक मंदिर की बुनियाद का नक्शा आ जाएगा। इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर की बुनियाद मजबूत और तवील हो, इसके लिए मुल्क के सीनियर प्रोफेसर और साइंसदान काम कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, टाटा और लॉर्सन टर्बो के इंजीनियर्स इज्तिमाई तौर पर गौर खौस कर रहे हैं। चंपत राय ने बताया कि आइंदा 2023 तक आलीशान मंदिर का रूप सामने आ जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की है कि राम मंदिर तामीर के लिए सोना, चांदी या दीगर धातु अतिये में न देकर सिर्फ 10 रुपए ही अतिया दें। उन्होंने कहा कि मंदिर की तामीर में सभी मज़ाहिब के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भगवान राम जिसके जीवन का आदर्श है, जो अपनी परंपराओं को राम के जीवन से जोड़ते हैं, जिनको लगता है कि हमारे बाप दादा 1528 के पहले राम के अनुयायी थे, जिनको लगता है कि बाबर इस देश का आक्रमणकारी था, हमारा संबंध बाबर से नहीं है, जो इस देश में सुख शांति के इच्छुक हैं, ऐसे मुस्लिम धन दे रहे हैं। 3 वर्ष मैंने कहा, काम शुरू होने के बाद 3 साल लगे। संतुष्टि इसलिए कह रहा हूँ कि 3 साल के बाद का तो दृष्टा मैं नहीं बन सकता। इसमें मैनुअल कार्विंग ज्यादा है। ये मैनुअल कार्विंग कोई गिनती और गणना नहीं हो सकती। मजदूर ये तय कर सकते हैं कि ये छत कितने घंटे में डालनी है। रियासती सरकार के काबीनी वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य की सालगिरह सेवा सप्ताह के तौर पर मनाई जा रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेहनत और रोजगार के वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि उनकी सालगिरह पर मुख्तलिफ जिला समेत लखनऊ में खून के अतिये का कैंप लगाया गया, जिसमें उनकी बेटी बदायूं से मेंबर पार्लियामेंट संघमित्रा मौर्य समेत 270 लोगों ने कैंप में खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही, बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह के, केजीएमयू के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बिपिन पुरी और केजीएमयू ब्लड डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर तुलिका चंद्रा भी शामिल रहीं। और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से सिकंदराबाद से आई हूँ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन के उत्सव पर हम लोग ब्लड दान करने आए हैं। बहुत खुशी की बात है, किसी को गरीब को ये हमारा ब्लड डोनेट हो। आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। चूँकि ये केजीएमसी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर बहुत सारे असहाय लोग आते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कैंसर से कोई पीड़ित है, उनके पास जब रक्त की व्यवस्था नहीं होती है तो दर भटकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो आज रक्तदान हो रहा है, उनके लिए जीवन दान का काम करता है। सेवा कार्य से जोड़ करके इस बार सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 29 दिसंबर से मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो निरंतर अभी आगे चलता रहेगा। और इस एक हफ्ते में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से कहीं पर रक्तदान, कहीं पर अस्पतालों में जाकर के मरीजों की फल वितरण करना, कहीं उनके तीमारदारों को भोजन खिलाना, कहीं दलित बस्तियों में, गरीब की बस्तियों में तहरी भोज और शय भोज, तो कहीं पर कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी क्रम में आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रांगण में यहाँ पर रक्तदान शिविर
चल रहा है, जिसमें लगभग 270 लोग आज अपना रक्तदान करेंगे। और इसी के साथ ही साथ इसी प्रांगण में कंबल वितरण का भी कार्यक्रम चल रहा है। बाहर गेट पर तहरी भोज का भी आयोजन है और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार सिंह ने अपने दफ्तर के बाहर बने एक कमरे का इफ्तिताह अपने दफ्तर में तैनात 4th ग्रेड मुलाजिम के हाथों करवाया। पहले जो लोग जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत लेकर आते थे, उन्हें बाहर खड़ा होना पड़ता था, जिसके मद्देनजर डीएम ने अपने दफ्तर के सामने एक कमरा तामीर करवाया है, जिसमें LED टीवी, कंप्यूटर और लोगों के बैठने के लिए सोफे लगवाए हैं। उस रूम का इफ्तिताह करने पहुंचे जिला मजिस्ट्रेट ने 4th ग्रेड मुलाजिम ओम प्रकाश यादव से कमरे का इफ्तिताह करवाया। ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से डीएम उनसे इफ्तिताह करवाएंगे। ओम प्रकाश ही नहीं बल्कि जिले के लोग भी डीएम के इस काम की सताइश कर रहे हैं। ये तो हम बिल्डिंग बन रही थी हम तो सपनों में नहीं देखे थे कि हम इसका उद्घाटन कर पाएंगे। जिला अधिकारी हमारे इतने अच्छे आदमी हैं उनकी वजह से जो है कि हम आज हमारा मन बहुत बड़ा कि हमारे जिला अधिकारी महोदय इतने अच्छे हैं कि जो हमसे उद्घाटन कराए इस बिल्डिंग। तो किस तरह से इसमें इस कक्ष को किस रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें जो है कि मतलब जो लोग आएंगे इसमें बैठेंगे, उनको बैठाया जाएगा, इसीलिए कक्ष बनाया गया है। रियासती हुकूमत की मिशन शक्ति मुहिम को आजमगढ़ जोन के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सुभाष चंद्र दुबे ने नई शक्ल देने के साथ ही इंसानियत के जज्बे की एक मिसाल पेश की है। जिले में तमिलनाडु रियासत के कोयम्बटूर जिले के गांव नरीमपुर की भटक रही 60 साला दिमाग से माऊफ खातून नागलक्ष्मी को काफी कोशिश के बाद उनके अहले खाना से मिलवाया। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि जब इस खातून ने जुनूबी जुबान का इस्तेमाल किया तो एक डॉक्टर की मदद से काफी कोशिशों के बाद उनके अहले खाना के 2 मोबाइल नंबर मालूम हो पाए, जिसके बाद मुसलसल राब्ता कायम करके उनको बुलाया गया और पूरी जांच के बाद खातून को उनके अहले खाना के सुपुर्द किया गया। इस दौरान नागलक्ष्मी को औरतों के शेल्टर होम और पुलिस लाइन की जेर निगरानी में रखा गया था। तमिलनाडु राज्य की कोयम्बटूर जनपद की श्रीमती नागलक्ष्मी वाइफ ऑफ स्वर्गीय सेनवगमूर्ति आरो नरीनपुरम थाना एलंदुरई, जो पिछले 4 साल से अपने घर से लापता थी और पिछले लगभग 3.5 साल से आजमगढ़ जनपद के ही भिन्न भिन्न स्थानों में रह रही थी। उनकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं थी, एक प्रकार से अर्धविक्षिप्त सी जिंदगी यहाँ उनकी व्यतीत हो रही थी। पिछले 11 माह पहले मैंने उनको जब अपने आवास के बाहर विचरण करते देखा तो उस समय मैंने पुलिस जनों की मदद से उनके हेल्प का अपनी तरफ से मदद करने का प्रबंध किया। बहुत अनथक प्रयास के बाद पुलिस ने अंत में उनका नाम पता खोज निकाला। वो उपरोक्त पता जो मैंने बताया वहां की निवासिनी थी। कल उनका दामाद संतोष कुमार यहाँ पर आया था, पूरा परिवार मिलकर के आपस में बहुत भावुक हुआ। हम लोगों ने उनको उनके घर तक पहुंचने का टिकट की व्यवस्था करा करके उनको आज सुबह कोयम्बटूर की ट्रेन से वापस भेज दिया है। ललितपुर जिले में खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली मक्के की फसल के लिए सरकार के जरिए खरीद मरकज खोले जाने से अब यहां के किसानों को एमएसपी पर खरीद का पूरा फायदा मिलने लगा है। जिले के रोड़ा गांव में मक्का खरीद मरकज पर 1850 रुपए फी क्विंटल कम से कम सहारा कीमत पर खरीद की जा रही है। किसानों का कहना है कि वजीर-ए-आजम की सोच के मुताबिक मक्का किसानों को अच्छा फायदा मिलने लगा है। 2 दिन में अदायगी भी हो रही है। इलाकाई मार्केटिंग अफसर मनोज कुमार ने बताया कि सरकार के इस मक्का खरीद मरकज से 1500 मैट्रिक टन के हदफ के मुकाबले 500 मैट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। 15 जनवरी तक चलने वाले इस मरकज से अब तक 159 किसानों को 1 करोड़ से ज्यादा रकम उनके खातों में अदा की जा चुकी है। जिला बाराबंकी कभी अफीम का गढ़ माना जाता था, अब शिमला मिर्च टमाटर के साथ कद्दू के बेल्ट के तौर पर भी ये मशहूर हो रहा है। यहाँ पर रवायती खेती छोड़कर किसान सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अब रियासत में सबसे ज्यादा हाईवे पास वाले इस जिले में कई किसान जदीद तरीके से खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही बाराबंकी जिले के नौजवान किसान प्रमोद वर्मा ने सब्जियों की खेती करके अपनी तकदीर बदली। प्रमोद वर्मा 5 एकड़ की खेती से सिर्फ 4-5 लाखों की लागत लगाकर सालाना 15 से 20 लाख का मुनाफा कमाकर जिले में नौजवान किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं।
उन्होंने बताया कि रवायती खेती में मुनाफा न होने के सबब उन्होंने बागबानी महकमे से सब्जियों की खेती की मालूमात हासिल की और 1 एकड़ में टमाटर और शिमला मिर्च की खेती शुरू की, जिसमें ज्यादा मुनाफा देखकर अब वो 5 एकड़ में सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इसमें टमाटर, शिमला मिर्च के अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, कद्दू वगैरह की खेती कर रहे हैं। इस खेती से सालाना 15 से 20 लाख तक की आमदनी हो रही है। पारंपरिक खेती करते थे पहले, जिसमें जो है फ़ायदा बहुत कम, नुकसान काफ़ी होता था। उसमें लागत बहुत ज़्यादा आती थी और फ़ायदा बहुत कम मिलता था। उसके बाद में धीरे धीरे करके उद्यान विभाग से संपर्क किया, तो वहाँ से संपर्क किया तो सब्जी की खेती के बारे में हमें नॉलेज मिली। तो जो है टमाटर, शिमला मिर्च के जो है खेती करनी मैंने शुरू की। तो 1 एकड़ में शुरुआत की मैंने, फिर धीरे धीरे करके जो है 2 एकड़ किया, 3 एकड़ किया, धीरे धीरे करके बढ़ाते गए। आज मैं 5 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। सब लोग इससे संतुष्ट भी हैं और आय भी बहुत ज़्यादा हो रही है। साल में करीब जो है मैं 5 एकड़ में कर रहा हूँ तो 15-20 लाख रुपए साल में इनकम हो जाती है। प्रमोद वर्मा हमारे गांव में खेती किए थे, उसी के बाद हमने चालू किया 56 कद्दू, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी, गेंदा। इन्हीं के देख रेख में हमने काम चालू किया। 1 एकड़ से चालू किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। और हमारे सरकार जो है प्रधानमंत्री किसानों की आय दुगनी करने के लिए बहुत सी स्कीम चलाए हैं। और अब मौसम का मिजाज। मगरिबी सर्द हवाओं ने राजधानी लखनऊ में साल के पहले दिन से ही जबरदस्त सर्दी का आगाज किया। जुमेरात के मुकाबले पारे में 3.5 डिग्री की कमी आई है। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री से गिरकर 0.5 डिग्री पहुंच गया। हालांकि दिन में धूप से लोगों को कुछ राहत मिली। इससे पहले रात में पारा कई मरतबा 1 डिग्री से नीचे पहुंचा। 3 से 5 जनवरी तक रियासत के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। आगरा में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कानपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के संबलपुर में IIM कैंपस का रखा संगे बुनियाद। कहा, यह इदारा होगा ओडिशा की पहचान। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत में हो रहा है इजाफा। कोविड-19 से मुल्क को महफूज रखने से लेकर खुद कफील भारत तक में नजर आई उनकी दूरअंदेशी। लखनऊ समेत मुल्क के 116 जिले के 259 मकामात पर चल रहा है कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। रियासत के 2 शहरों में मुनक्किद किया गया ड्राई रन। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट में वुकला चैम्बर का रखा संगे बुनियाद। 9.8 करोड़ की लागत से बनेगी ये नई इमारत। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।